वाक़े मेराज नबी अलैहिस्सलाम का अजीम मोजज़ा है। हम तनगोश होकर सुनेंगे तो इस हकीकत की समझ आएगी कि कोई किस तरह लामकानों पर जा सकता है और वापिस आ सकता है। बात यहां से शुरू करता हूं। सिर्फ बशर होते तो लामकान पर ना जाते, सिर्फ बशर होते तो लामकान पर ना जाते। उनको तो अल्लाह ने मिसले बशर बनाकर दुनिया में जलवा कर फरमाया है। सिर्फ बशर होते तो आका कभी वहां पर ना जाते। 1,24,000 कमोबेश अंबिया भी मौजूद हैं, फरिश्ते भी मौजूद हैं, पैगंबर भी मौजूद हैं। कोई वहां तक ना गया जहां मुस्तफ़ा पहुंचे। फरिश्ता ना पहुंचा बल्कि फरिश्तों का सुल्तान भी ना पहुंच सका। जबरील भी वहां से नीचे रह गए, सिदरा से नीचे रह गए। बताना चाहता हूं वहां मुस्तफ़ा पहुंचे हैं जहां ना कोई पैगंबर गया, ना कोई फरिश्ता गया, ना फरिश्तों का सुल्तान गया, ना रसूलों में से कोई गया। अगर कोई गया है तो वो मदीने वाली सरकार वहां पर पहुंचे हैं जो ना मकान है, जहां पर ना मशरिक है, ना मगरिब है, ना ऊपर है, ना नीचे है। कोई मकाम नहीं, कोई जिहत नहीं, कोई कैफियत नहीं, कोई एहसासात नहीं। वहां पर पहुंचे हैं मेरे मुस्तफ़ा। किसी नबी को भी अल्लाह ने ये मनसब अता नहीं फरमाया, फरमाया है और आमीना के लाल को अता फरमाया है। कोई नबी ना पहुंचा, कोई रसूल ना पहुंचा, कोई फरिश्ता ना पहुंचा, वहां पर पहुंचे हैं मुस्तफ़ा। ये है रिफत मुस्तफ़ा, ये है मकाम मुस्तफ़ा, ये हजूर का मर्तबा। फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने अब्दे खास को रात के थोड़े से हिस्से में। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक अल्लाह ने इसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं, अपनी अजीम निशानियाँ दिखाने के लिए सैर करवाई है। और बेशक वो समी व बसीर है। ये वाक़े मिराज को बयान किया गया। और यहाँ पर तो सफ़र है ज़मीन से ज़मीन तक का। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक की अल्लाह फरमाता है हमने सैर करवाई। तो आका फरमाते हैं मैं आसमानों पर गया हूँ। तो ये कुरान तो कह रहा है मस्जिद से लेकर मस्जिद तक है। मुल्ला कहता है हम हजूर की मिराज को नहीं मानते। मैं कहा ठंडा रहो, एक है हजूर की मिराज, एक है हजूर की सैर, एक है हजूर का एराज। एक है सफर, एक है मिराज और एक है एराज। मैं कहता हूं सफर को बयान किया गया, जमीन से जमीन तक सफर है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा सफर है, जमीन से जमीन तक का सफर है। ये मिराज नहीं। मिराज क्या है? मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों तक हजूर की मिराज है और आसमानों से लामकानों तक हजूर का एराज है। पहुंचे मुहम्मद बुलंदियों पर अपने कमाल से। आप आए अंधेरे दूर हो गए। काशाफत तुजा भी जमाल ही, तमाम अच्छी खसलतें आप में जमा हुई। हासुनत जमियो हिसाल ही, हो दरूद आप पर, आपकी आल पर सल्लु अलैहि। लिहाजा सफर को बयान किया गया। सुबहान अल्लाजी आसरा, सैर करवाई। कहां से कहां तक? मस्जिद से मस्जिद तक। सैर का जिक्र तो है, मिराज का जिक्र तो नहीं। तो मैंने कहा सुम्मा उरिज बी इला समा, मस्जिद अक्सा से लेकर ऊपर तक। आका फरमाते हैं फिर मुझे आसमानों की तरफ उठाया गया। आसमानों तक के सफर को क्या कहते हैं? मेराज। जमीन से जमीन तक के सफर को क्या कहते हैं? सफर। ये असरा है। मस्जिद अक्सा से आसमानों तक क्या है? ये है मेराज। और आगे क्या चीज है? आगे फरमाया ये हजूर का एराज है। बालागल उला भी कमाल ही, पहुंचे मुहम्मद बुलंदियों पर अपने कमाल से। आप आए अंधेरे दूर हो गए। काशाफत तुजा भी जमाल ही, तमाम अच्छी खसलतें आप में जमा हुई। हासु नत जमी ओ हिसाल ही, हो दरूद आप पर, आपकी आल पर। बोलो सल्लु अलैहि।
लिहाजा यहाँ पर अगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पढ़ूं तो फरमाते हैं कि बरू आ हजरत अज मक्का के बरू आ हजरत अज मक्का ब मस्जिद अक्सा साबित व मुनकिर आ काफिर अज भी किताबिल्लाह। फरमाते हैं शेख फरमाते हैं हजूर का मस्जिद से मस्जिद तक जाना ये अल्लाह के कुरान से साबित है। हजूर का मस्जिद से मस्जिद तक का सफ़र शेख अब्दुल हक फरमाते हैं ये हजूर का खासा है कि बरू आ हजरत अज मक्का ब मस्जिद अक्सा साबित अज भी किताबिल्लाही व मुनकिर आ काफिर। मेरे शेख फरमाते हैं हजूर का ये सफ़र अल्लाह के कुरान से साबित है मस्जिद से मस्जिद तक का, तो जो इसका इनकार करे वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये सुन्नियों का अकीदा है। अब अगर इसका इनकार करे वो तो दार इस्लाम से खारिज, क्योंकि कुरान है। मस्जिद से लेकर मस्जिद तक के सफ़र का अगर कोई बंदा करे इनकार तो वो तो काफिर है, क्योंकि कुरान है। तो जो मस्जिद अक्सा से आसमानों और आसमानों से लामकानों के सफ़र का करे इनकार, अहादीस बताती हैं सुम्मा उरिजा बी इलस्समा, आका फरमाते हैं फिर मुझे आसमानों पर उठाया गया। जो उस सफ़र का इनकार करे, अहादीस का इनकार करे, वो गुमराह हो जाता है। अर्ज करना चाहता हूं, मैं मानता हूं नूर की सीढ़ी भी आई, सुन्नी मानता है, रफ को सुन्नी मानता है, बुर्राक को सुन्नी मानता है, नूर की सीढ़ी को भी सुन्नी मानता है। मगर मैं कहना चाहता हूं जब जिब्रील भी सिदरा पर रह गए, नूर की सीढ़ी भी खत्म हो गई, रफ भी नीचे रह गया, क्या हुआ? बालागल उला भी कमाल ही, पहुंचे मुहम्मद बुलंदियों पर अपने कमाल से, आप आए अंधेरे दूर हो गए, कशफत दुजा भी जमाल ही, इसको तो मेराज कहा जाता है। वहां से आका अपने कमाल से गए हैं आगे। सुन्नी आज लोग कहते हैं सुन्नी नहीं मानते, मैं कहता तुसी नहीं मानते, क्यों? सुन्नी हजूर की सैर को भी मानता है, हजूर के मेराज को भी मानता है, हजूर के इराज को भी मानता है। अब सुनिए, एक होता है मकान, एक होता है लामकान। जी पहला सुनिए जी, तो दसो। एक होता है मकान, एक होता है लामकान। मकान उसे कहा जाता है जिस तरह हमारा ये मकाम यहाँ पर मौजूद है, उस मकाम में जिहतें भी होती हैं, एहसासात भी होते हैं, लोगों की कैफियत भी होती हैं, और जिहतें भी मौजूद होती हैं, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, और उसके अंदर हैत भी मौजूद होती है, ऊपर वाला नीचे वाला, सर्दी गर्मी हर चीज़, काला गोरा सब कुछ मौजूद होता है। जहां पर सब कुछ मौजूद हो वो जहां होता है मकान होता है। जहां पर कैफियत ना हो, जहां पर एहसासात ना हो, जहां पर जिहतें ना हो, जहां पर ऊपर नीचे मशरिक मगरिब शमाल जनूब छोटा बड़ा ना हो, उसी को तो लामकान कहा जाता है। वहां पर गए हैं मेरे मुस्तफ़ा, वहां पर गए हैं मेरे मुस्तफ़ा। सलाम हो मुस्तफ़ा पर जो रब को देख कर आया है और आकर तबलीग की है, उसी को तो आमीना का लाल कहा जाता है। वाक़े मिराज हमारी अक्ल में नहीं आ सकता। लोग कहते हैं ये समझ में नहीं आता। मैंने कहा ये इश्क वालों की बात है, अक्ल वालों की तो बात ही नहीं है। इश्क वालों की बात है। अबू जहल देखकर ना माना था, अकल के घोड़े दौड़ा रहा था, मगर जब सिद्दीक़ अकबर को कहा ना आकर कि कोई अगर कहे कि मैं अल्लाह मकानों पर गया हूँ वापस भी आया हूँ, मान लेगा? फरमाया कभी भी नहीं मानांगा, नेवर हो ही नहीं सकता। फरमाया मुस्तफ़ा आंदे ने फरमाया चवला कोई ते नहीं ना, ओ कोई ते नहीं ना, ओ कोई ते नहीं ना, वो तो साडे आका ने, साडे माही ने, साडे रहबर ने, साडे पेशवा ने। आके कहने लगे ऐ सिद्दीक अगर कोई आखे कि मैं रातों रात कोई बशर कवे ला मकाना ते गया वापिस आ गया, तुम मान लवेगा? फरमाया कभी भी नहीं मनांगा। फरमाया मुस्तफा आंदे ने फरमाया कोई ते नहीं ना, वो ते नबिया दे सुल्तान ने, शफी माशर नबी ने, साडे आका ने। वजीर हैं
आसमानों पर मेरे वजीर हैं। कौन कौन? जबरील और मीकाईल। आका जमीन पर कौन है? फरमाया मेरे जमीन पर दो वजीर हैं, एक अबू बकर दूसरा उमर। सुभान अल्लाह, ऐसा यार, एक अबू बकर दूसरा उमर। दो वजीर मेरे आसमानों पर हैं और दो वजीर मेरे जमीन पर हैं। पता चला जहां तक जिस बादशाह के वजीर होते हैं वहां तक उसकी रियाया होती है, वहां तक उसकी सल्तनत होती है। पता चला मेरे आका ऐसे सुल्तान हैं, आसमानों के बादशाह भी मुस्तफा है, जमीन के बादशाह भी आमीना का। आसमानों के बादशाह भी मुस्तफा, जमीनों के बादशाह भी मुस्तफा, जमीनों के हाकिम भी मेरे मुस्तफा, आसमानों के हाकिम भी मुस्तफा। क्यों? आसमान ते भी मुस्तफा दे वजीर ने, जमीन ते भी मुस्तफा दे वजीर ने। बादशाह तो वे इस जहान दे भी आका सुल्तान ने, उस जहान दे भी मेरे आका सुल्तान ने। सुनो, सिर्फ हजूर को मिराज नहीं हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिराज हुई और इदरीस अलैहिस्सलाम को भी मिराज हुई, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को भी मिराज हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिराज क्या है? कुरान ऐलान करता है वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलाकुत समावाति वल अर्द, कि हमने प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को पत्थर पर खड़े करवा कर, उनको पत्थर पर खड़े कर कर जमीन और आसमान दिखा दिए। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिराज। इदरीस अलैहिस्सलाम की मिराज क्या है? हमको आला मकाम अता फरमाया, आला जगह से सरफराज किया, आसमानों पर उठाया। ये प्यारे इदरीस अलैहिस्सलाम की मिराज है। और मूसा अलैहिस्सलाम की मिराज क्या है? अर्ज करते हैं रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, मौला जलवा करा। फरमाया मूसा ना तू देखे ना चश्मे अंबिया दिखे, मुझे देखे तो मोहम्मद मुस्तफा देखे। मूसा ना तू देखे, फरमाया बस जलवा करा, मैं वेखा या ना वेखा। फरमाया रोजे रख, नमाजा पढ़, आजा कोहे तूर ते, आजा कोहे तूर ते। जिसले कोहे तूर ते गए मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, अर्ज करते हैं बारी ताला मुझसे पर्दे में कलाम फरमाने वाले, मैं तुझे तकना चाहता हूं, मुझसे गैब में कलाम फरमाने वाले, मैं तुझे देख कर तेरी बातें सुनना चाहता हूं। फरमाया एक ऐसा होगा जो मुझे देखेगा भी और मुझसे कलाम भी करेगा। सुभान अल्लाह, आपकी आस्था यार। एक ऐसा भी होगा मूसा जो मुझे बराह रास्त देखेगा भी और मुझसे कलाम भी करेगा। ऐ मूसा ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो मोहम्मद मुस्तफा देखे। ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो मोहम्मद मुस्तफा देखे। फरमाया गया कोई तो है जो मुझे देखेगा। फरमाया रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, तू जलवा करा। फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता। ए नहीं क्या कोई भी नहीं देख सकता, लोग आते ने कोई भी नहीं देख सकता। लंतरानी, तू नहीं देख सकता। एक होगा जो बराह रास्त मुझे देखेगा। जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर इबारत और इज़्ज़त करके नूर की तजल्ली वाइंड अप करता हूं, तुम पुरानी गाल सुनेंगे, वाइंड अप करता हूं, तजल्ली आई, सारे हवारी हलाक, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश। शायर बोला तूरे मूसा और है, मिराजे मौला और है, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। शायर अपनी जुबान तर्जमा पता की कहता है तूर और में राज के किस्सा से होता है अया। इधर तमन्ना की थी जा रही है मौला मैं वेखना चाहना वा, उधर फरमाया गया सोनिया रब तेरे दीदार दा इश्तियाक रखदा है, रब तेरे दीदार दा इश्तियाक रखदा है। तूर और में राज के
किस्सा से होता है आया। प्यार से पढ़ दीजिए। तूर और मेराज के किस्सा से होता है आया। अपना जाना और है उनका बुलाना और है। बोलो प्यार दे नाल। अपना जाना और है उनका बुलाना। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करदे ने या अल्लाह मैं तेनू तकना चाहना वा। उधर सोने नू बुलाया गया वे। सोने आ जा। फरमाया ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे मुझे देखे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा देखे। यहाँ पर इमाम जलालुद्दीन सयूती जिनको 70 से ज़ायद मरतबा जागते हुए हुजूर का दीदार हुआ है, वो फरमाते हैं कि जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ना कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो रब ने फरमाया यतीम का हक खाना जायज़ है? अर्ज़ करते हैं मूसा कलीमुल्लाह या अल्लाह नहीं। तो फरमाया फिर मुझे देखना दुर्रे यतीम नबी का हक है। फिर अगर यतीम का हक खाना जायज़ नहीं है तो दुर्रे यतीम नबी का हक खाना कैसे जायज़ है? अल्लाह अकबर। यतीम का हक खाना अगर जायज़ नहीं है, कोई बंदा यतीम का माल खाए, लोग कहते हैं बड़ा बुरा है यार यतीम का माल खा गया ये। तो अगर यतीम का हक खाना जायज़ नहीं तो दुर्रे यतीम नबी का हक ये है कि वो मुझे खुद देखे। इस मौके पे मेरे इमाम फरमाते ने, इमाम ने अदा कर दी थी। आप फरमाते ने शबे असरा के दुल्हा पेदा इमदरू। मेरे इमाम फरमाते ने शबे असरा के दुल्हा पेदा इमदरूद। नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। नौशाए बज़ में जन्नत नाना प्याद नाल पढ़ दियो। नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम।